ओके, सो प्रेयर हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी पैनल पे 600 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। तो हम मीटिंग शुरू करेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे तमाम मैनेजमेंट टीम का और साथ ही साथ हमारे कंपनी के ऑनरेबल एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर का। बिकॉज आप सभी को पता है कि आज हमारी कंपनी जिस मुकाम तक पहुंची है वो हमारे एमडी सर के विजन के वजह से ही पहुंची है। और साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा इस टीम के महान लीडर हमारे टॉप अचीवर में से एक मिस्टर कृणाल सर का, और आप सभी टीम मेंबर्स का भी धन्यवाद। हमारे आज के को होस्ट मिस्टर पुखराज सर का भी धन्यवाद कि आप सभी ने आज एक सही समय पे इस मीटिंग को शुरुआत कराने में मेरी मदद करी है और आप सभी ने अपना कीमती समय आज यहाँ पे निकाला है। और आज हम सभी मिल के स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। तो आप सभी तैयार है तो फटाफट एक बार मुझे थम्स अप करके स्क्रीन पे दिखा दे कि यस सर वी ऑल आर रेडी। ओके, चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो सेशन 3 है हमारा। सेशन 3 का स्लाइड अभी मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ओके, स्लाइड यहाँ पे शेयर कर दिया है। अच्छा, थोड़ी सी मेरे गले में भी खराश है तो मैं थोड़ा धीमा बोलूंगा, तो प्लीज आप लोग आज मुझे थोड़ा सा माफ करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोलने वाला हूँ। चलेगा ना आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, चलिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे। तो दोस्तों आज हम लोग आयुर्वेदा की कौन कौन से कैटेगरीज पे, माने आयुर्वेदा प्रोडक्ट जो है उसके कौन कौन से कैटेगरी पे बात करेंगे। ज्यादातर आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के ऊपर। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही गंभीर ये सब्जेक्ट है थायराइड। सो उसके ऊपर हम बात करेंगे। वेरिकोज वेन्स की जो समस्या आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है वहां पे बात किया जाएगा। प्रोटीन की कमी अगर होती है हमारे शरीर में तो कौन कौन सी समस्या हो सकती है वहां पे बात की जाएंगी। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं। उन सभी टॉपिक्स को आज हम प्रोडक्ट के साथ साथ बिल्कुल डिटेल्स में और बहुत ही आसान शब्दों में कवर करने वाले हैं। तो लिखना बहुत जरूरी है। रिमाइंडर करा दूं कि जो जो पॉइंट्स आज हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को आप लोग अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करें और कुछ छूटे या ना छूटे डोज जरूर लिखना है। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई स्पेशल मैं खाने पीने में परहेज बता रहा हूं उन परहेजों को भी नोट डाउन करें ताकि एक बैलेंस बनाकर आप लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचा पाए और रिजल्ट को आसानी से ले पाए। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि अभी हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, जिस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा सिरप। यहाँ पे 680 लोग हैं। अब मुझे ये बताएं 680 में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एलोवेरा का नाम सुना है। एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि सर नाम तो जरूर सुना हुआ है हमने। बहुत सारे लोगों ने थम्स अप करना शुरू कर दिया। जहां तक मैं मान रहा हूं सभी ने सुना होगा एलोवेरा का नाम, है ना? अब ये एलोवेरा है क्या, इसको समझते हैं। अच्छा, 680 में से 680 लोगों ने अगर नाम सुना है तो इस्तेमाल कम से कम मैं ऐसा मान रहा हूं 400 लोगों ने तो जरूर किया होगा। इस्तेमाल कितने लोगों ने किया, एक बार थम्स अप करके दिखा दे प्लीज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मोस्टली लोगों ने थम्स अप करा है, चलो बहुत अच्छा। सो अब हम एलोवेरा के बारे में आज समझने वाले हैं कि ये एलोवेरा आखिर है क्या। आयुर्वेदा ये बताता है कि एलोवेरा को हम आयुर्वेदिक भाषा में क्या कहें, घृत कुमारी। इसको आयुर्वेदा के लैंग्वेज में या हिंदी में हम घृत कुमारी के नाम से जानते हैं। सबसे आसानी से पचने वाली अगर कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है तो वो है एलोवेरा। माने इंसान अगर सबसे आसानी से बिना अपने शरीर पे लोड डाले किसी जड़ी बूटी को पचा सकता है तो वो एलोवेरा है। बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। अब ये कहाँ कहाँ काम आएगा उसको एक बार समझ लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिससे हम बहुत सारे फायदों को निकाल सकते हैं, उसको एक बार समझते हैं। अब जैसे एलोवेरा के बारे में हमने समझा, इसको हिंदी में कहते हैं घृत कुमारी। घृत कुमारी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करती है और अग्नि को मेंटेन करने में हमारे बॉडी को सपोर्ट देती है। अग्नि का मतलब यहाँ पे हो गया डाइजेशन। अगर किसी व्यक्ति का डाइजेशन खराब हो चुका है, बड़ी आंत में कोई समस्या हो रही है,
कोलोन इन्फेक्शन हो चुका है, जैसा कि आज आपको पता है कोलोन कैंसर के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर डॉक्टर ने कहा है कि हमारी जो बड़ी आंत है ना वो सिकुड़ गई है। तो उन सभी केसेस में एलोवेरा बहुत अच्छा काम आता है। हमारे लिवर पे जो लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टॉक्सिन्स का जो लोड बढ़ जाता है, ये उस लोड को भी कम करता है। पित्त दोष को अगर ये जड़ी बूटी मेंटेन कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, दैट मीन्स हमारे शरीर में जो ब्लोटिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है, जो गर्ड की समस्या होती है, एसिड रिफ्लक्स की जो समस्या हो रही है, वहां पे काम आएगा। और हमारी स्किन की क्वालिटी को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। अब एलोवेरा एक ऐसी जड़ी बूटी है, माने घृत कुमारी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर के रस और रक्त धातु को बैलेंस करने का काम करता है। अब कुछ लोग पूछते हैं सर ये रस धातु और रक्त धातु क्या है? तो रस और रक्त धातु देखिए हमारे शरीर में है ना 7 प्रकार के धातु होते हैं। आयुर्वेदा बताता है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ये 7 धातुओं से मिलके बना हुआ है। ये कौन कौन से 7 धातु है फटाफट मैं नाम बता देता हूं आपको। सॉरी। पहला रस धातु जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, दूसरा रक्त धातु जिसको हम कहते हैं ब्लड, तीसरा आता है मेद धातु जिसको हम हेल्दी फैट के नाम से जानते हैं, चौथा आता है ममसा धातु जिसको हम मसल्स कहते हैं, पांचवा अस्थि धातु जो हमारी शरीर की हड्डियां होती है जो बोन्स है, छठा आता है मज्जा धातु। मज्जा धातु का मतलब यहाँ पे हो गया बोन मैरो। और इसके बाद से जो आखिरी धातु है, 7वां धातु है, उसको हम शुक्र धातु कहते हैं। पुरुषों में स्पर्म, महिलाओं में ओवम, जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ये एलोवेरा है ये हमारे शरीर के रस धातु यानी कि प्लाज्मा, रक्त धातु यानी कि ब्लड को बैलेंस करने का काम करता है, उसमें एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। एलोवेरा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके अंदर आपको 75 से ज्यादा, 1-2 में बात नहीं कर रहा हूं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 75 से ज्यादा एक्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर आपको भर भर के रेटिनॉल की मात्रा मिलेगी जिससे कि आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। माने जिनको झुर्रियां आ रही है, जिनको छाई की समस्या हो रही है, रिंकल्स उम्र से पहले दिख रहे हैं, ठीक है, हमारे जो स्किन्स है जो बहुत ही ज्यादा खींचे हुए महसूस होते हैं, ड्राइनेस जिनका बढ़ा हुआ है, वहां पे बहुत अच्छा काम आएगा बिकॉज ऑफ रेटिनॉल। प्लस इसके अंदर आपको विटामिन सी भर भर के मिलेगा, तो हमारे बालों की क्वालिटी को भी ये इंप्रूव कर रहा है, आंखों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है और स्किन में ब्राइटनेस को भी लाएगा। आप लोगों ने एक कैटेगरी सुना होगा कि आजकल कोरियन स्किन का ट्रेंड बहुत बढ़ा हुआ है, ग्लास स्किन जिसको कहते हैं। कुछ महिलाएं हैं जिनको शायद मालूम हो ये बात। तो ये जो ग्लास स्किन है ना, ये जो कोरियन मेकअप्स होते हैं ना, कोरिया में ट्रेडिशनल तरीके से रेटिनॉल का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा किया जाता है और रेटिनॉल की मात्रा एलोवेरा में आपको भर भर के मिलेगा नेचुरल तरीके से, बिना किसी केमिकल के। इसके साथ इसमें आपको कैल्शियम की मात्रा मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं अगर कैल्शियम की मात्रा है तो हड्डियों के लिए भी अच्छी है, मैग्नीशियम मिल जाएगा और जिंक मिल जाएगा, माने हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी होने वाली है। अब आप इसको जनरलाइज तरीके से अगर समझें तो ये एक आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन है, क्योंकि बहुत सारे गुण है इसके अंदर और इजी टू डाइजेस्ट है, माने ये बच्चे भी इजीली पचा सकते हैं, जो एडल्ट कैटेगरी के लोग हैं वो तो आराम से पचा ही लेंगे, और जो सीनियर सिटीजन है ना उनके शरीर में भी बिना किसी तकलीफ के ये जड़ी बूटी पच जाती है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब एक बार डोज पे हम ध्यान दे देते हैं। अब अगर डोज के बारे में हम डिस्कशन करें तो एलोवेरा का डोज कितना होना चाहिए। देखिए एलोवेरा की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, माने ये जो जड़ी बूटी है ना ये शरीर में ठंडक को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाएगा। अब ठंडक को बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है, अभी तो थोड़ा सा सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वक्त इसको खाली गुनगुने पानी में मिलाकर पिएंगे। कब पिएंगे, सुबह सुबह खाली पेट, मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद 20 से 30 ml एलोवेरा को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, उसे सुबह खाली पेट पी जाए। अब एलोवेरा पीने के बाद एक नियम हमें बनाना है, नियम ये रहेगा कि जब हमने एलोवेरा पी लिया कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे।
ताकि वो हमारे शरीर के अंदर अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह आप करते हैं बिल्कुल नॉर्मल आपका तरीका रहेगा डेली का, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाने। अगर आप एक अच्छे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ाना चाहते हैं, माने आप बोल रहे हैं कि सर एलोवेरा तो ठीक है लेकिन इसके साथ और मैं क्या ऐड कर लूं जो सुबह सुबह मैं एलोवेरा के बाद पी सकता हूँ प्रोडक्ट में। तो एक प्रोडक्ट मैं सजेशन दूंगा जो इसी का एक भाई है, अगर दोनों साथ में आ जाते हैं तो कमाल का रिजल्ट आता है। उस प्रोडक्ट का नाम है व्हीट ग्रास। आप चाहें तो एलोवेरा के बाद 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 छोटा चम्मच व्हीट ग्रास को मिलाकर भी पी सकते हैं। तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस माने शोधन क्रिया बहुत अच्छा हो जाएगा और कम से कम 2 महीना तक लगातार प्रोडक्ट ले एक अच्छे रिजल्ट को देखने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे पाइल्स के ऊपर। पाइल्स के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है पाइलोडॉक रस। अब ये पाइल्स में काम आएगा। देखिए पाइल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा आईसीएमआर ने दिया था 2023 में सर्वे करवाने के बाद, जिसमें हमें बताया गया कि भारत में हर 10 में से एक एडल्ट को पाइल्स की समस्या है। अब अगर अभी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपको इंडिया में एक्टिव पाइल्स के जो पेशेंट है कम से कम 15 से 16 करोड़ मिलने वाले हैं। आप समझ सकते हैं अगर आप मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो इसका मार्केट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि करोड़ों में पेशेंट है, लाखों में नहीं, करोड़ में नहीं, करोड़ों में पेशेंट आपको मिलेंगे। अब एक जो रिसर्च था वो हमें ये भी बता रहा है कि पाइल्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ भी है। माने जिनको लंबे समय तक कब्जियत की दिक्कत होती है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, उनके अंदर पाइल्स का जो चांस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये पाइल्स है क्या, इसको बहुत आसान शब्दों में एक बार हम समझते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये पाइल्स आखिर होता कैसे। तो देखिए पाइल्स कैसे होता है, जब हमारा खाना पीना जब खराब हो जाता है तो हमारे शरीर में पित्त का दोष बढ़ जाता है। ठीक है, जब हम ज्यादा मसाले वाली चीजें खाएंगे, पानी कम पिएंगे, बहुत ही ज्यादा प्रोटीन ले लेंगे लेकिन फाइबर बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में पित्त का प्रभाव बढ़ेगा, वात का प्रभाव बढ़ेगा और हमारे शरीर की अग्नि जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। इससे होता क्या है, पहला स्टेज में हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, माने कब्जियत की दिक्कत होती है। अब कुछ लोग कब्जियत को भी इग्नोर कर देते हैं लंबे समय तक। तो होता क्या है, हमारी जो बड़ी आंत है उसके जो निचले वाले हिस्से होते हैं वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, माने सूजन बढ़ जाता है। जो रेक्टम वाला एरिया होता है जहां से मल त्यागते हैं वहां पे स्वेलिंग बढ़ जाती है। मसल्स जो उसके हार्ड आसपास के हैं, जो उसके आसपास के टिश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूल ठीक से पास नहीं हो पाता। कुछ एब्डोमन मसल्स का हिस्सा बाहर निकल आता है हमारे रेक्टम वाले एरिया से, माने मल द्वार से कुछ एब्डोमन का हिस्सा बाहर निकल आता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सिंपल शब्दों में बताओ तो पाइल्स यही है। साइंस कहता है कि पाइल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक अंदरूनी पाइल्स है और एक बाहरी पाइल्स है। अगर आप ऑपरेशन करवाते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पाइल्स में डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करवा लो। देखो ऑपरेशन अगर आप लोग करवाओगे ना तो जो बाहरी पाइल्स है उसका इलाज हो जाएगा। जो पार्ट बाहर निकला हुआ है डॉक्टर उसको काट के हटा देगा, बोलेगा जाओ ठीक हो गया। लेकिन जो अंदर समस्या हो रही है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट बिल्कुल हार्ड हो गए हैं, मल ठीक से बाहर नहीं निकल रहा, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, उसका इलाज हम कैसे करें। तो ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ना, ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पाइल्स पे काम करता है। पाइल्स की समस्या में जो जो जड़ी बूटियां चाहिए वो सभी जड़ी बूटियां हमने पाइलोडॉक में ऐड कर रखी हैं। जैसे मैं बताऊं तो पाइल्स के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आती है इन्फ्लेमेशन की, माने जो स्वेलिंग बढ़ गई है हमारी बड़ी आंत के निचले वाले हिस्से में, जो टिश्यूज हमारे हार्ड हो जाते हैं, उसके लिए हम क्या करें, तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है नीम। 2019 में इंडियन जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने एक शोध करा था नीम पे। उस एक्सपेरिमेंट में, उस रिसर्च में ये बताया गया कि नीम के इस्तेमाल से पाइल्स के दौरान जो स्वेलिंग बढ़ जाती है उस स्वेलिंग को हम कम कर सकते हैं। तो हमने नीम ऐड कर दिया। दूसरा हमने क्या करा, सबसे बड़ी समस्या आती है पाइल्स में, सर ब्लीडिंग को कैसे रोके, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, दर्द बढ़ा हुआ है, वहां पे हम क्या करें,
तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए और दर्द को खत्म करने के लिए हमने नाग केसर का इस्तेमाल करा है। नाग केसर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो खून जो बहुत ज्यादा बह रहा है ये उसको कंट्रोल करेगा, और इसके अंदर हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होती है, माने जलन वगैरह को भी कम कर रहा है और खून को भी बहने से रोक रहा है। इसके बाद हमने क्या करा है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाना जरूरी है ताकि कब्जियत की जो शिकायत है वो धीरे धीरे बैलेंस हो। तो हमने हरी तकी का इस्तेमाल करा है। फिर हमने दरिद्रा का भी इस्तेमाल करा है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, माने जो इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं हमारे पेट में पाइल्स के दौरान, इंटरनल पाइल्स में खास करके, ये वहां पे काम आएगा। और लास्ट में जो हमारी बड़ी आंत की जो नली है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, उसको सूद रखने के लिए हमने एलोवेरा का इस्तेमाल करा है। तो इतनी सारी चीज हमने एक प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर रखा है, तो इससे रिजल्ट आपको शानदार मिल सकता है अगर आपने सटीक तरीके से इसका इस्तेमाल करना सीख लिया तो। पहले डोज पे बात करेंगे, फिर खाने पीने में कुछ बेसिक परहेज है उस पे ध्यान देते हैं। डोज के बारे में अगर बातें की जाए तो 20 ml इसका डोज रहता है 1 कप गुनगुने पानी में, खाने के बाद दिन में 2 बार। 20 ml पाइलोडॉक 1 कप गुनगुने पानी में, खाने के बाद दिन में 2 बार। अब इसके साथ अगर मैं बताऊं तो खाने पीने में क्या क्या ध्यान हमें देना है। देखिए भोजन यहाँ पे बहुत ही हमें ध्यान से करना है। सबसे पहले तो जिनको पाइल्स की समस्या हो रही है ना, वो लो प्रोटीन डाइट पे आ जाएंगे। जिस खाने में प्रोटीन की कमी है वैसा खाना ज्यादा खाएंगे हम, ठीक है। फिलहाल थोड़े समय तक प्रोटीन हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर हमारे लिवर पे भी लोड पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या बढ़ सकती है। तो हमें क्या करना है, फाइबर ज्यादा लेना है, सलाद खूब खाना है, खिचड़ी खाना है, माने जो चीज आसानी से पच जाए। चावल खाते तो थोड़ा सा गीला चावल खाए। दाल अगर ले रहे हैं तो पानी की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा होनी चाहिए दाल में, हल्दी की मात्रा भी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। नमक अगर ले रहे हैं तो नमक भी हमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, ठीक है, व्हाइट सॉल्ट नहीं। थोड़े समय का ही ये बस हमें परहेज रखना है, उसके से जो आप नॉर्मल डाइट लेते हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद से हमें एक चीज और ध्यान देनी है कि जब भी हम खाना खाते हैं ना, उस खाने को चबा कर खाएं। ये छोटी सी चीज यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा। एकदम से लोग 2-3 बाइट लेते हैं फिर निगल लेते हैं, ये गलती नहीं करनी है। अच्छे से चबा के खाने को लेना है, और खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, कम से कम 20-25 मिनट रुके, फिर जो आप पानी पीते हैं वो पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कर ले उसके बाद। तो ये छोटी छोटी चीज हमें सॉरी पाइल्स वाले केस में ध्यान देनी है, ठीक है। 3 महीने का हम प्रोटोकॉल बनाएंगे कि 3 महीने हमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे थाईडॉक पे। थायराइड में काम आने वाला ये प्रोडक्ट है। ये बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट है। आपको मार्केट में हजारों लाखों पेशेंट मिलने वाले हैं थायराइड वाले, जो कि डिमांड करेंगे कि सर या मैम हमें थायराइड में क्या करना चाहिए, कैसे हम इसको ठीक करें। तो थायराइड को पहले समझ लेते हैं। अगर एक बार समझ लिया इसको ये प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। प्रॉब्लम समझने से पहले अगेन एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आईसीएमआर का डेटा है, जहां पे बताया गया था कि भारत में आज से 3 साल पहले तक जो एक्टिव थायराइड के पेशेंट थे वो लगभग 4.5 करोड़ के आसपास थे। 3 साल पहले का डेटा बता रहा हूँ। अभी समझे कि 3 सालों में जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है, जो हमने खराब डाइट ज्यादा लेना शुरू कर दिया, मोस्टली जो बड़े शहरों के लोग होते हैं उनमें थायराइड की समस्या हमने ज्यादा देखी है। अब ये थायराइड है क्या? क्या ये कोई वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है? नहीं, थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। देखिए हमारे गले के पास है ना, कंठ के पास एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं थाई ग्लैंड। ये तितली के शेप का होता है, बटरफ्लाई के शेप का होता है। अब किसी भी कारण, हजारों कारण होते हैं, हमारे थाई ग्लैंड के शेप जब चेंज आ जाते हैं तो समस्या होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये थाई ग्लैंड का काम क्या है? इसका काम भी समझना जरूरी है। थाई ग्लैंड बेसिकली हमारे शरीर को चलाने वाला एक मशीन है। माने थाई ग्लैंड का काम क्या है? हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम्स है ना, हार्ट का अपना सिस्टम है, पेट का अपना सिस्टम है, हमारे लंग्स का अपना सिस्टम है, हमारे टिश्यूज का अपना सिस्टम है। तो ये सभी सिस्टम को चलाने वाला एक डिवाइस है, उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है।
जैसे थाई ग्लैंड का मैं रोल आपको बता दूं, सबसे सिंपल इसका मैं रोल बताता हूँ। हमारे बाल कितने जल्दी बढ़ते हैं, नाखून कितने जल्दी बढ़ते हैं, इसका स्पीड कौन डिसाइड करता है? थाई ग्लैंड। हम जब खाना खाते हैं वो खाना कितने जल्दी हमारे शरीर में एनर्जी में बदलेगा, यानी कि हमारी कैलोरी कितनी जल्दी कन्वर्ट होती है, बर्न होती है, इसका डिसीजन कौन लेगा? थाई ग्लैंड। हमारे हार्ट बीट कितने फास्ट होंगे, कितने स्लो हो जाएंगे, इतना क्रूशियल डिसीजन कौन लेता है? थाई ग्लैंड लेता है। हमारी पाचन तंत्र कितनी जल्दी बढ़ेगी, कितनी जल्दी स्लो हो जाएगी, ये डिसीजन भी थाई ग्लैंड ले रहा है। हमारे स्किन की क्वालिटी कितनी जल्दी जल्दी चेंज होगी, ये डिसीजन भी हमारा थाई ग्लैंड लेता है। इतना इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अब होता क्या है, किसी भी कारण बहुत सारे हैं, तो कारणों पे हम नहीं जाते, 1000 से ज्यादा कारण मिलते हैं। किसी भी कारण जब हमारे थाई ग्लैंड का स्पीड कम होता है ना, तो हमारे शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत आती है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि महिलाओं में मोस्टली देखा है। हाइपो में होगा क्या, थाई ग्लैंड का स्पीड कम हो जाता है और हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है। तो सबसे पहला सिम्टम हाइपोथायरॉयडिज्म का वजन बढ़ेगा। कुछ महिलाएं कंप्लेन करती है कि सर मैं तो 1 रोटी खा रही हूँ, सर मैंने 2 रोटी खाना शुरू कर दिया, सर मैं पहले 7-8 रोटी खाती थी, अब खाली 3 रोटी खा रही हूँ। कम तो कर दिया खाना उन्होंने, लेकिन फिर वो कहती है सर हमारा वजन कम नहीं होता है। दैट मीन्स आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है, माने थाई ग्लैंड ने अपनी स्पीड को बहुत स्लो कर दिया है। इसमें होगा क्या, एनर्जी की कमी हो जाएगी, ऊर्जा शरीर में महसूस नहीं होती है, फटीग की दिक्कत होती है, पीसीओएस के चांसेस जो है वो कम से कम 5 गुना बढ़ जाते हैं। इनफर्टिलिटी के जो चांसेस है वो भी कम से कम 5 गुना बढ़ जाते हैं महिलाओं में। ये हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम है। दूसरा केस आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। पहला हाइपो, दूसरा हाइपर। हाइपर में क्या होगा, थाई ग्लैंड किसी भी कारण अपने स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा। अगर स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हम एकदम से पतले हो जाएंगे, माने बॉडी बिल्कुल सूख जाएगी। बाल जो है वो सबसे पहले ड्राई होने शुरू हो जाएंगे और झड़ने शुरू हो जाएंगे। बाल सूख जाएंगे, रूखे हो जाएंगे, तब झड़ने शुरू करेंगे। नाखून हमारी जो है वो सफेद होने लगती है बिल्कुल। इसके अलावा क्या होगा, आपकी हथेलियों में बहुत ज्यादा पसीना आएगा। ये छोटे छोटे सिम्टम्स है, बॉडी बताता है कि मुझे ठीक करो। ये सिम्टम्स मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे हाथों पे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, बॉडी एकदम पतला हो जाएगा, बेचैनी रहती है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम है। अब यहाँ पे हाइपो हो या हाइपर हो, प्रॉब्लम तो एक ग्लैंड में आ रहा है ना, तो इसी ग्लैंड के शेप को हमें खाली रिवर्स करना है। इसके अंदर जो ब्लॉकेजेस आ रखे हैं उनको खोलने हैं और हार्मोन्स को बैलेंस करना है। तो ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और शेप को रिवर्स करने के लिए हमने थाइरोइड प्रवाही क्वाथ का निर्माण करा है। कौन कौन सी जड़ी बूटियां है सबसे पहले बात करते हैं। जो सबसे मेन प्रॉब्लम हो जाती है, शेप हमारे थाई ग्लैंड के खराब हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज्यादा। इसमें स्वेलिंग को कम करने के लिए हमने खंचर का इस्तेमाल करा है। एथनोफार्माकोल ने 2018 में ये प्रूफ करा था कि खंचर के अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, माने ये थाई ग्लैंड के शेप को रिवर्स करेगा और उसके स्वेलिंग को नॉर्मलाइज करने में हमारी मदद करता है। इसके बाद से हमारे थाई ग्लैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हम T4 कहते हैं, जो हमारे शरीर में थाई ग्लैंड की स्पीड को मेंटेन करता है, माने जितना बॉडी के लिए थाई ग्लैंड का स्पीड चाहिए उतना स्पीड मेंटेन करेगा T4 हार्मोन, जिसको थायरोक्सिन भी कहा जाता है। T4 हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा है। दूसरा भी जो प्रॉब्लम था वो हमने सही कर लिया। अब नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देना है। नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देने के लिए हमने जटमांसी ऐड कर दिया। इसके बाद से हमने गुगुल ऐड करा है, एनर्जी को बरकरार रखेगा, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है। और लास्ट में शतावरी ऐड करा है, जो हार्मोन्स हमारे डिसबैलेंस हो रखे हैं ना, उन हार्मोन्स को ये बिल्कुल सीक्वेंस में बैलेंस करने का काम करेगा। तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से हमने अपने थाई ग्लैंड के शेप को भी रिवर्स कर दिया, हार्मोन्स को भी रिवर्स कर दिया, बैलेंस कर दिया, और जो हमारे T4 वगैरह थे उनको भी नॉर्मलाइज कर दिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, साथ में एक प्राणायाम मैं बताऊंगा, उसका भी
इसका भी ध्यान रखें। तो सबसे पहले डोज के बारे में मैं बता दूं तो 15 ml के आसपास इसका आप डोज रखेंगे। खाना खाने के बाद दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ, ठीक है। 15 ml थायरॉइड खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में मिलाए, दिन में 2 बार पिए। थायरॉइड ले लिया। अब खाने पीने में क्या क्या परहेज रखना है, तो देखिए हाइपर थायरॉइड हो या हाइपोथायरॉइड हो, हमें परहेज रखना है खट्टा सामान का और ठंडा सामान का, बेसिक सा परहेज। किसी चीज में अगर बहुत ज्यादा खटाई वगैरह है उसको इग्नोर करते हैं। जो चीज बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जैसे ठंडा पानी ही क्यों ना हो, हमें नहीं पीना है, ठीक है। बस ये 2 चीजों का ध्यान रखें। अब हम करते हैं प्राणायाम पे बात। कौन सा प्राणायाम करना है हमें, तो देखिए प्राणायाम हमें मोस्टली सुबह में करनी है। कौन सी प्राणायाम हम करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे, पहले सूर्य उदय के समय धूप में बैठ जाएंगे। 10 मिनट तक पहले धूप में बैठ लें। 10 मिनट के बाद हमें उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करना है। उज्जयी प्राणायाम क्या करता है, ये हमारे थाई ग्लैंड को वाइब्रेट करके ब्लॉकेजेस को खोलता है, ठीक है। तो उज्जयी प्राणायाम कर लिया। उसके बाद का नियम क्या रहेगा, उज्जयी प्राणायाम करने के बाद जो धनिया का पत्ता होता है ना, सबको पता है, मार्केट में मिल जाएगा इजीली, उसको लाए, उसको पीस ले। उसमें कुछ भी मिलाना नहीं, खाली पानी डाल के पीस ले। उसकी 1 चम्मच चटनी बनाए और उसको खा जाए। उसके बाद से 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। उज्जयी प्राणायाम के बाद ये चीज करनी है, ध्यान रखेंगे। धनिया के पत्ते को लाए, पानी डाल के चटनी बना ले, कुछ भी मिलाना नहीं है एक्स्ट्रा उसमें। उस चटनी 1 चम्मच चटनी को खा जाना है और 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम प्रोडक्ट के साथ ऐड करते हैं, अगेन मैं दोहराऊंगा, रिजल्ट मिलने में हमें आसानी हो जाती है। कितने समय का कोर्स रखें, तो 3 महीने का कोर्स रखेंगे मिनिमम, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे वेंडा कॉइल पे। सो वेंस रिलेटेड समस्याओं में काम आता है, माने नसों से जुड़ी हुई कोई समस्याएं हो अगर हो रही है किसी को, वहां पे ये काम आएगा। भारत में फिलहाल मैं बता दूं तो लगभग हर 100 में से 20 एडल्ट्स के नसों में कोई ना कोई एक समस्या मिल रही है। 100 में से 20 माने 20% के आसपास जो एडल्ट्स है वो परेशान है नसों से जुड़ी हुई समस्याओं के कारण। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आज के डेट में, जो शायद आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा मार्केट में, जो इसके केसेस है वो बढ़ रहे हैं, वो है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में होता क्या है, हमारे घुटने के पीछे जो काफ मसल वाला एरिया होता है ना, वहां पे नसों का एक गुच्छा बन जाता है। पूरा वो एरिया नीला हो जाता है, नस बाहर निकलते हुए दिखते हैं हमारे टिश्यूज के आसपास में, और बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाता है, चलने में भी तकलीफ होती है। कई बार ये केस इतना बढ़ जाता है कि लोग बिस्तर से उठ नहीं पाते। तो वेरिकोज वेन जैसी समस्याओं में भी ये प्रोडक्ट काम आएगा। नस अगर कहीं के खिंच गया है वहां पे भी काम आएगा। नस अगर दब चुके हैं वहां पे भी काम आएगा। माने ये नसों से जुड़ी हुई लगभग हर एक समस्याओं में काम करता है। कुछ लोग पूछते हैं सर ये वेरिकोज वेन में काम कैसे करता है, तो उस चीज को भी हम समझेंगे, लेकिन पहले समझते हैं वेरिकोज वेन है क्या। बहुत ही सिंप्लीफाइड करके हम समझते हैं वेरिकोज वेन में होता क्या है। हमारे जो नस है ना, घुटने के पीछे वाले जो एरिया है, वहां के जो नसें हैं उनमें सबसे पहले स्वेलिंग आ जाती है। पहला स्टेज होता है वेरिकोज वेन में कि स्वेलिंग आ गया। स्वेलिंग आने के बाद होता क्या है, हमारे नसों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है वो ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल धीमा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में होता क्या है, जो आसपास के टिश्यूज हैं उन टिश्यूज के आसपास में पानी जमा होके सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद से वहां पे जो है अंदर बैक्टीरिया का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, जिससे दर्द वगैरह भी होती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वेरिकोज वेन जैसी खतरनाक समस्या में ये प्रोडक्ट काम कैसे करते हैं, एक बार ध्यान देते हैं। वेरिकोज वेन में जो नसों में स्वेलिंग आ रखी है, सबसे पहले उसको खत्म करना है। तो नसों की स्वेलिंग को खत्म करने के लिए हमने मंजिष्ठा और नीम का इस्तेमाल करा है। मंजिष्ठा और नीम में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो नसों के स्वेलिंग को भी कम करेगा, माने सूजन को कम करेगा, और नसों में जो गंदगी बैठी हुई है उस गंदगी को भी बाहर निकालता है। इसके बाद से ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए हमने निर्गुंडी का इस्तेमाल करा है। ये ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करेगा और जो दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस दर्द से भी आराम दिलाता है। फिर हमने ऐड कर दिया सरीवा। सरीवा का क्या काम है, जो हमारे टिश्यूज के आसपास, माने जो मांसपेशियों के आसपास में पानी का जमा हो जाता है, जो पानी सड़ने लग जाते हैं,
उस पानी को फ्लोट करा के शरीर से बाहर निकालता है। तो सरीवा हमने ऐड कर दिया। लास्ट में हमने ऐड करा है सिसमे ऑयल। ये क्या करेगा? ये हमारे टिश्यूज को और जो नसें हैं उनको मजबूती देने का काम करता है, माने उस एरिया को बिल्कुल स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने वेंडा ऑयल में मिला रखी है। इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसके साथ एक प्रोडक्ट और मैं बताऊंगा जो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। पहले यूज करने का तरीका देख लेते हैं। जेसी ऑयल हम सबको पता है ना कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक बार थम्स अप करके बताएंगे प्लीज। ओके, हाँ, तो बिल्कुल जेसी ऑयल के जैसे इस्तेमाल करना है, माने जहां पे भी प्रॉब्लम है वहां पे 8 से 10 बूंद वेंडक ऑयल को गिराना है। हल्के हाथों से तेल को खाली फैला दे, छोड़ दे। तेल धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से हमें क्या करना है, गरम कपड़ा या फिर हॉट वाटर बैग से उस एरिया की सिकाई कर देनी है थोड़ी थोड़ी, ज्यादा दबाना नहीं है, हल्के हाथों से खाली सेक दे 1 से 2 मिनट के लिए। ठीक है, इसके बाद से एक चीज ध्यान रखें, जिनको भी वेरिकोज वेन्स की समस्या हो रही है ना, वो लोग लंबे समय तक बैठेंगे नहीं। अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति बैठता है ना तो नेचुरली उसका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, 1-1.5 घंटे अगर बैठ के काम कर लिया, फिर उठेंगे, 10 मिनट तक टहल लेंगे, माने वॉकिंग करते रहनी है हर 1-1.5 घंटे के बाद। अब इसके साथ एक प्रोडक्ट मैं और बताना चाहूंगा जिसका नाम है त्रिफला। त्रिफला भी हमारे नसों की सफाई करती है। तो आप चाहे तो रात के वक्त 10 ml के आसपास त्रिफला 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर रात को सोने से पहले पी सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कुछ लोग बोलते हैं सर 1-2 प्रोडक्ट और कौन कौन सा अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हम कर लें। तो आप चाहे तो इसके साथ अलग से रक्त डॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10-10 ml रक्त डॉक दिन में 2 बार। ठीक है, तो ये 2-3 प्रोडक्ट अगर आपने साथ में मिला लिया तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने में आ सकता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं प्रोडॉक पाउडर पे। सो प्रोडॉक पाउडर, इसको अगर मैं बिल्कुल 1 लाइन में डिफाइन कर दूं कि ये है क्या, तो ये एक आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर है। मार्केट में आपको प्रोटीन पाउडर तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब ये काम कैसे करता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमने ऐड कर रखी है, एक बार ध्यान देते हैं। पहले थोड़ा डेटा को समझते हैं। इंडियन मार्केट ऑफ रिसर्च ब्यूरो का 2022 का डेटा है ये, जिसने बताया था कि भारत में लगभग 73% जो लोग हैं उनके खाने में प्रोटीन की कमी पाई गई। माने 73% ऐसे लोग हैं जिनके खाने में प्रोटीन उनके शरीर के हिसाब से नहीं मिल रहा है। एक डेटा आईसीएमआर का ये बता रहा है कि भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति है जिसके शरीर में प्रोटीन की कमी है। माने उनके डाइट में प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो बॉडी में भी प्रोटीन की कमी हो रही है। अब अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आएगा? आयुर्वेदा कहता है कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, हमारे शरीर के हिसाब से प्रोटीन अगर नहीं मिल पाता तो हमारे शरीर के मांसा धातु टूट जाते हैं, माने मसल्स जो है वो अंदर से टूटने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले फटीग की समस्या बढ़ेगी, शारीरिक तौर पे हम लोग थका हुआ महसूस करेंगे, रिकवरी हमारी अच्छे से नहीं हो पाती। माने अगर हमें चोट लग गई, अगर हम बीमार भी पड़ रहे हैं तो हम रिकवर ठीक से नहीं हो पाएंगे, लंबे समय तक बीमार चलेंगे। चोट लग गया, वो चोट जल्दी ठीक नहीं होगा। हम अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हैं, जिसको कहते हैं कि हमारी जो बायोलॉजिकल एज है वो ज्यादा हो जाती है। माने मेरी उम्र अगर 40 साल है तो मैं दिखूंगा 50 साल के जैसे, क्योंकि मेरे शरीर के जो मसल्स है ना वो तो बिल्कुल अंडर डेवलप हो गए, टूट गए, झूल चुके हैं शरीर, तो मैं ज्यादा एज्ड दिखूंगा। इतनी सारी समस्या हो जाती है अगर प्रोटीन की कमी होगी तो। अब कुछ लोग कहते हैं सर चलो प्रोटीन की कमी हो गई ये तो हम मानते हैं, लेकिन जब हम मार्केट से प्रोटीन पाउडर लेके आते हैं ना, वो प्रोटीन पाउडर हमें पचता ही नहीं है। तो ये सही बात है। मार्केट में जो आपको प्रोटीन पाउडर मिलेगा उसके अंदर प्रोटीन तो आपको डाल के वो लोग देते हैं, ठीक है, लीन प्रोटीन डाल के देंगे जो लीन मसल को सपोर्ट करता है, लेकिन केमिकल्स भी डाल देते हैं। जैसे ही वो प्रोटीन आप मार्केट वाला अपने बॉडी में डालोगे, आपका जो लिवर है वो बिल्कुल ही डैमेज होना शुरू हो जाता है, लोड बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हमने एक आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर बना दिया जो हमारे लिवर पे लोड नहीं देता, माने हमारे लिवर को डैमेज नहीं करता है, हमारे डाइजेशन को भी इंप्रूव कर देता है।
तो ये इतना इजी टू डाइजेस्ट है कि ये प्रोडक्ट हम महिलाओं को भी दे सकते हैं और साथ के साथ सीनियर सिटीजन्स को भी दे सकते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमने ऐड करे हुए हैं, एक बार ध्यान देते हैं। हमने सबसे पहले इसके अंदर ऐड करा हुआ है प्रोटीन को बढ़ाने के लिए, मसल्स को लीन करने के लिए सोए प्रोटीन। जितने भी खिलाड़ी आपको मिलेंगे ना, जो एथलीट होते हैं, अपने डाइट में मोस्टली सोए प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने सोए प्रोटीन ऐड कर दिया। अब उस प्रोटीन को हमारे शरीर के ममसा धातु में जोड़ने के लिए हमने फेनुग्रीक का इस्तेमाल करा है। फेनुग्रीक के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो उस प्रोटीन को तोड़कर हमारे शरीर के ममसा धातु में जोड़ देते हैं, ताकि मसल्स जो है हमारे धीरे धीरे डेवलप होने शुरू हो जाए, मांसपेशियां हमारे बढ़ जाए। इसके बाद से हार्मोन्स को भी यहाँ पे बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमने शतावरी ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या ऐड करा है, अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करता है, ये हमारे शरीर में इंड्योरेंस को बढ़ाएगा, हमारे शरीर के रिकवरी रेट को बढ़ाएगा। माने अगर हमें चोट लग गई, वो चोट जो है वो जल्दी ठीक हो जाती है और हम जल्दी थकते नहीं है, इंड्योरेंस लेवल बढ़ जाता है, शारीरिक गतिविधि हमारी लंबे समय तक चलती है। इसके बाद से हमने बार्ले ऐड करा है, ये एक गेम चेंजर है। बार्ले करता क्या है, ये हमारे पाचन तंत्र को इतना स्मूथ बना देता है कि इस प्रोटीन को हम इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं और हमारे लिवर पे भी लोड नहीं आता। क्लियर? अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, एक बार ध्यान दे देते हैं। तो चलिए, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। देखिए, जो लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं ना, माने फील्ड वर्क करते हैं, नॉर्मली 6 घंटे के बाद घर में वापस आ जाते हैं या 8 घंटे के बाद घर में वापस आ जाते हैं, शारीरिक गतिविधि ज्यादा नहीं करते, वैसे लोग क्या करेंगे, एक स्कूप प्रोडक्ट को 1 गिलास दूध में मिलाकर पिएंगे। ठीक है, दूध अगर नहीं पी रहे हैं, पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं, खाली दिन में एक बार, जो लोग नॉर्मल अपना दिनचर्या निकालते हैं। अब जो लोग जिम जा रहे हैं या योगा बहुत ज्यादा करते हैं या फील्ड में 12-12, 14-14 घंटे तक रह रहे हैं, तो उनको डोज बढ़ा देना है। उनको क्या करना है, 2 स्कूप 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर या गुनगुने दूध में मिलाकर दिन में एक बार पीना है, खाली एक बार। कब पी सकते हैं आप, चाहे तो ब्रेकफास्ट के बाद भी पी सकते हैं, चाहे तो डिनर के बाद भी पी सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके साथ कोई एक और प्रोडक्ट हम ऐड कर लें, तो अगर इसके साथ आप चाहें तो महिलाओं को या सीनियर सिटीजन को या एडल्ट को, तीनों कैटेगरी को लिवोडॉक भी दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। 15-15 ml लिवोडॉक खाने के बाद दिन में 2 बार। कितने समय तक प्रोडक्ट ले, तो देखिए, प्रोटीन तो हमारे शरीर में जिंदगी भर चाहिए, तो आप चाहे तो इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं रहता है। ठीक है, रेगुलर इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे रक्त डॉक पे। रक्त शोधन का प्रोडक्ट है ये, माने हमारे खून को साफ करने वाला प्रोडक्ट है। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हमें ये बताया था कि भारत में हर 30 में से, सर प्रोडॉक शुगर वालों को दे, हाँ जी, अगर जिनको डायबिटीज की समस्या है उनको भी आप प्रोडॉक दे सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दूध में मिला के ना दें, ताकि डायबिटीज में हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। जिनको भी शुगर है या जो प्री डायबिटिक हो चुके हैं, वैसे लोग गुनगुने पानी में प्रोडक्ट लेंगे, दूध के साथ नहीं। ठीक है, और खाली एक बार लेंगे, 1 स्कूप, उससे ज्यादा नहीं लेना है। चलिए, अभी हम बात करते हैं रक्त डॉक पे। रक्त डॉक हमारे ब्लड को फिल्टर करने वाला प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा हमारे स्किन पे भी, क्योंकि ऐसा हम सभी को पता होना चाहिए कि अगर हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे पिंपल्स की समस्या आ गई, एक्नी की समस्या आ गई, एक्जिमा की समस्या आ रही है, स्किन सोराइसिस की समस्या है, या फिर वटिलिगो जिसको सफेद दाग कहते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे बॉडी के खून के साथ है और लिवर के साथ है। अगर हमारे खून में गंदगी होगी तो हमारे लिवर में भी प्रॉब्लम होती है, और अगर हमारे लिवर में ज्यादातर प्रॉब्लम हो गई तो हमारे स्किन पे इसका असर दिखेगा, डैंड्रफ बढ़ेगा, स्किन पे पिंपल्स आ जाएंगे, एक्ने आ जाएंगे, कभी कभी सफेद दाग की समस्या हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं सर इसका कनेक्शन लिवर के साथ कैसे है, तो मैं आपको समझाता हूँ।
जब हमने लिवरडॉग के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि लिवर का एक काम ये भी है कि ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। अब इमेजिन करें वो गंदा खून बार बार लिवर के रास्ते से फिल्टर होता है, तो क्या उस गंदे खून के कुछ भाग लिवर में रह जाएंगे? बिल्कुल रह जाएंगे। और अगर लिवर में ज्यादा गंदगी बैठती है ना, तो लिवर एक सिम्टम्स देता है, माने एक इशारा हमारे बॉडी को करता है हमारे स्किन को खराब करके। लिवर हमारे स्किन पे दिखाएगा कि पिंपल्स में डाल रहा हूँ, एक्ने की समस्या मैंने बढ़ा दी, दैट मीन्स मेरे ऊपर लोड बढ़ गया है, मेरे अंदर गंदगी आ गई है और तुम्हारे खून में भी गंदगी आ गई है, तो खून को साफ कर लो, मैं ऑटोमेटिक खुद को साफ कर लूंगा। तो यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है रक्तडॉग। खून को नेचुरल तरीके से फिल्टर करने के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए वो सभी हमने ऐड कर दी, प्लस लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने जड़ी बूटियां इसके अंदर ऐड करी हुई है। जैसे नेचुरल ब्लड डिटॉक्सिफायर नीम को कहा गया है। नीम एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के हमारे खून को साफ कर देती है, तो हमने नीम ऐड कर दिया। फिर हमने ऐड किया है सरीवा। सरीवा भी एक प्रकार का डिटॉक्सिफायर है। इसके बाद हमने ऐड करा है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा कहाँ पे काम आएगा? देखिए, खून में गंदगी के कारण हमारे स्किन की क्वालिटी खराब हो जाती है, स्किन में स्वेलिंग बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, रूखापन आ जाता है, तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हमने मंजिष्ठा ऐड करा है। स्किन सोराइसिस जैसी खतरनाक डिजीज में भी जो मंजिष्ठा है बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद से लिवर के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, माने लिवर को प्रोटेक्शन देने के लिए, हमने पुनर्नवा और त्रिफला ऐड कर दिया। तो ये प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कैसे करें, खाने पीने में क्या क्या ध्यान देंगे, और सफेद दाग में एक नियम में और बताऊंगा, आप चाहे तो उसका भी ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले डोज पे बात करते हैं। देखिए, इसका डोज रहेगा 20 ml खाना खाने के कम से कम 1 घंटा पहले। ठीक है, ये बाद वाला नहीं, पहले वाला प्रोडक्ट है। खाने से 1 घंटा पहले 20 ml रक्तडॉग आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाए और दिन में 2 बार पिए। खाना खाने से 1 घंटा पहले रक्तडॉग लेना है 20 ml के आसपास, आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पीना है। अब इसके साथ और कौन कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं, एक बार ध्यान दे देते हैं। आप चाहे तो नीम कैप्सूल ले सकते हैं पूरे दिन में 1 बार, और लिवोडॉग भी ले सकते हैं। लिवोडॉग कैसे लेना है सबको पता है? अगर पता है तो प्लीज थम्स अप करके बता दे कि हाँ जी सर, लिवोडॉग के बारे में हमें मालूम। ओके, चलिए, बहुत बेहतर। तो लिवोडॉग भी आप चाहे तो उसके साथ ऐड कर सकते हैं। अगर समस्या बहुत जटिल है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप लोग AWPL कनेक्ट पे जाएं और वहां से एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। ठीक है। अब खाने पीने में परहेज, जिनको खून की सफाई करनी है वैसे लोग सबसे पहले तो मसालों से बचें। मसाले यहाँ पे दुश्मन हो जाते हैं हमारे, तो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, तेल से भी बचना है थोड़े समय तक, तो तेल और मसालों का त्याग थोड़े समय तक कर दे। पानी हमें ज्यादा पीना है ताकि डिटॉक्सिफिकेशन बढ़ा रहे, तो पानी भर भर के पिए, पानी की कमी शरीर में ना हो, इस चीज का ध्यान देंगे। इसके बाद से और एक ध्यान देना है, जिनको सफेद दाग की समस्या हो रही है ना, वैसे लोग क्या करेंगे, खट्टा सामान बंद कर देंगे, मसाला बंद कर दिया, तेल बंद कर दिया, बिल्कुल सादा डाइट पे आ जाएंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, सुबह सुबह धूप में बैठना है। ठीक है, धूप में बैठ जाए कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक, बिल्कुल मॉर्निंग के समय, सूर्योदय के समय धूप में बैठे 40 मिनट से 1 घंटे तक। और उसके बाद से बिल्कुल प्योर नारियल तेल या गाय का देसी घी ले आए, उसमें कपूर को मिला दे। ठीक है, कपूर को मिला दिया गाय के देसी घी में या फिर नारियल तेल में, और उस तेल से जहां जहां दाग आपको दिखता है ना, वहां पे मालिश करें धूप में बैठकर। ठीक है, ये नियम डेली हमें करना है। जिनको भी सफेद दाग की समस्या हो रही है वैसे लोग जरूर इस नियम का पालन करें। और रात को तांबे के बर्तन में पानी को रखकर छोड़ दे, लगभग 1 लीटर पानी तांबे के बर्तन में रखकर छोड़ दे, सुबह सुबह उस पानी को गुनगुना करके पी जाए। कॉपर वाटर भी हमें पीनी है। ठीक है, तो इससे भी हमें बहुत अच्छा खासा हेल्प मिल सकता है, तो इस नियम का भी ध्यान जरूर रखेंगे। नहीं, रक्तडॉग खाने से पहले वाला प्रोडक्ट है, मैंने बता दिया था खाने के पहले लेते हैं, खाने के बाद नहीं। ठीक है, कितना समय पहले, तो 1 घंटा पहले लेंगे। चलिए, जेसी ऑइंटमेंट है। जेसी ऑयल पता है सबको, हमने एक बार जेसी ऑयल को सीख लिया था, तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये जेल के रूप में आता है, लेकिन ये जेसी ऑयल का ही जुड़वा भाई है।
ठीक है, बिल्कुल सेम काम करेगा। तो खाली इस्तेमाल करने का तरीका मैं एक बार बता देता हूँ। जो जो जेसी ऑयल में डाला गया है सब इसमें मिलेगा आपको, लेकिन ये जेल के रूप में आता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है कैरी करने में। जो लोग ट्रैवल करते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा इजी ये है। इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, जहां पे भी अगेन दर्द की समस्या है वहां पे 1 से 1.5 ग्राम जेसी ऑइंटमेंट को लेंगे, माने इस जेल को लेंगे, हल्के हाथों से खाली फैलाकर छोड़ दे। उसके बाद से गर्म कपड़े से या हॉट वैक्स से थोड़ी थोड़ी सिकाई कर दे, ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए। और दिन में 2 से 3 बार आप जेसी ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। किसी प्रकार के दर्द में ये जो प्रोडक्ट है ये काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एस्थमा के ऊपर, ठीक है। एस्थमा रिलेटेड समस्याओं में काम आता है ये, माने जिनको एस्थमा की समस्या होगी है वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा, जिसका नाम है एस्थमा डॉक सिरप। अब देखिए, ये एस्थमा के बारे में मैं आपको बता दूं तो भारत में 2023 के आसपास तक का ये रिपोर्ट है कि लगभग 3.5 करोड़ एस्थमा के पेशेंट पाए गए थे। भारत में 2023 तक आईसीएमआर ने बताया था कि 3.5 करोड़ के आसपास एस्थमा के पेशेंट मिले थे। अब ये एस्थमा के पेशेंट अभी कुछ सालों में और भी ज्यादा बढ़ गया है। कैसे ये पेशेंट बढ़ गए? देखिए, भारत में जैसे जैसे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा ना, वैसे वैसे एस्थमा के पेशेंट भी बढ़ गए। जितने भी बड़े शहर है ना, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा है। तो दिल्ली के लोगों को अगर एस्थमा की दिक्कत हो जाए तो वो लंबे समय तक साथ जाता है। और एस्थमा में होता क्या है उसको एक बार हम समझते हैं। देखिए, एस्थमा में कभी भी क्या होगा कि हमारे जो फेफड़े हैं ना, इन फेफड़ों के अंदर चिपचिपे वाले बलगम जमा हो जाते हैं, ठीक है। वो चिपचिपे वाले जो बलगम है निकल नहीं पाते, माने प्रेशर खूब पड़ेगा, खांसी खूब आएगा, लेकिन बलगम निकलेगा नहीं। वो आपके शरीर में ही घूमता रहेगा और सड़ना शुरू हो जाता है, माने बैक्टीरिया जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एक बार बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जब हमारे फेफड़ों में, तो हमारे फेफड़ों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, सूजन बढ़ता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है एस्थमा में, हमारी जो श्वास नली है ना वो बिल्कुल नैरो हो जाती है, माने सिकुड़ जाती है। श्वास नली अगर सिकुड़ गई तो क्या हमें सांस लेने में तकलीफ होगी? बिल्कुल होगी। इसीलिए हमने ये देखा है कि एस्थमा वाले जो पेशेंट है वो सांस नहीं ले पाते, खांसते बहुत है, और उनकी इम्यून सिस्टम भी कम हो जाती है, माने जितना इम्यूनिटी उनके शरीर के लिए चाहिए उतना मिल नहीं पाता। तो हमने क्या करा, एस्थमा का जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, चिपचिपे वाले बलगम कैसे निकलेंगे, उसको निकालने के लिए जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी डाली है, जिसको हम कहते हैं हरिद्रा और मुलेठी, वो ऐड कर दिया। हरिद्रा और मुलेठी क्या करता है, ये हमारे फेफड़ों के अंदर जाके जो जिद्दी बलगम है चिपचिपे वाले उनको बाहर निकालता है और फेफड़ों के स्वेलिंग को कम करता है। इसके बाद से हमने देखा है कि एस्थमा के समय हमारे जो फेफड़े हैं ना वो सिकुड़ जाते हैं, तो सांस लेने में भी तकलीफ आती है, श्वास नली भी सिकुड़ गई और फेफड़े के कुछ हिस्से भी सिकुड़ गए। तो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और जो हमारे एयरवेज है जिसको श्वास नली बोलते हैं उसको खोलने के लिए हमने वासा, कंठकारी और तुलसी का इस्तेमाल करा है। वासा, कंठकारी और तुलसी अगर एक समय पे एक सटीक मात्रा में हमने शरीर के अंदर डाल लिया तो हमारे फेफड़ों की जो सिकुड़न है वो भी खुलती है और जो हमारी श्वास नली है वो भी खुल जाती है, माने हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। तो इसको आप एक नेचुरल इनहेलर के रूप में भी देख सकते हैं, माने बिना किसी केमिकल के हम एस्थमा पे काम कर सकते हैं इन जड़ी बूटियों के साथ। और ये सारे जड़ी बूटियों पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है, रिसर्च हो चुका है, और उस रिसर्च में इन जड़ी बूटियों ने खुद को प्रूफ भी करा है। तो बात यह है कि अब इसका इस्तेमाल कैसे करें और कौन सा प्राणायाम हम साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले डोज के बारे में ध्यान देते हैं। डोज इसका रहेगा 20 ml, खाना खाने के आधे घंटे के बाद 1 कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। 20 ml एस्थमा डॉक, खाना खाने के आधे घंटे के बाद 1 कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। अगर बच्चों को दे रहे हैं जिनकी उम्र 10 साल 12 साल के आसपास है, वैसे बच्चों को अगर देते हैं तो डोज को हाफ करते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए डोज आधा रहेगा, माने 10 ml के आसपास हम रखेंगे। अब इसके साथ हमें और क्या क्या ध्यान देने वाली चीज होती है,
तो देखिए, जिनको भी अस्थमा की समस्या है ना, वैसे लोग धूल वाले एरिया में ना जाए, जहाँ पे धूल वगैरह बहुत ज्यादा है वैसे एरिया में ना जाए, डस्ट से बचना है। मीठा और डेयरी प्रोडक्ट और ठंडा सामान, ये 3 चीजें नहीं खानी। माने दूध और दूध से बनी हुई सामग्री नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है और ठंडा नहीं लेना है। ये 3 चीजों से बचेंगे। इसके बाद से एक चीज का और ध्यान दे, हमें काढ़ा जरूर पीना है। तो आयुष क्वाथ का काढ़ा बना ले, उसमें 1 से 2 बूंद पंच तुलसी डाले और दिन में 2 बार पिए। इसके बाद से एक प्रोडक्ट और है जिसका नाम है एलर्जी डॉग। ये 10-10 ml हमें दिन में 2 बार लेना है। साथ में एलर्जी डॉग भी जरूर ऐड करें। आयुष क्वाथ तो ले रहे हैं, पंच तुलसी ले रहे हैं, लेकिन साथ में एलर्जी डॉग का भी इस्तेमाल करें। ठीक है। अब प्राणायाम कौन सा हमें अस्थमा में करना है, तो 3 प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। पहला भ्रमरी प्राणायाम, ठीक है, 5 मिनट के लिए भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दूसरा नारी शोधन, पहला भ्रमरी, दूसरा नारी शोधन, और तीसरा एक योगिक क्रिया है जिसको हम कहते हैं शंखनाद क्रिया। ठीक है, ये तीनों चीज हमें सुबह सुबह धूप में बैठकर अभ्यास करनी है 5-5 मिनट के लिए। ज्यादा समय नहीं करना है। 5 मिनट पहला प्राणायाम कंप्लीट किया, 5 मिनट दूसरा और 5 मिनट तीसरा। ठीक है। और कितने समय तक हम प्रोडक्ट के साथ साथ इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो कम से कम 3 से 4 महीने लगातार हमें बिना किसी गैप के इन चीजों का पालन करना है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं ओबेसिटी पे। मोटापा। देखिए, मोटापे के बारे में अगर मैं बताऊं तो WHO ने 2023 में बताया था कि भारत में लगभग 13.5 करोड़ लोगों में ओबेसिटी की दिक्कत पाई गई। माने वो ओवरवेट नहीं है, वो ओबेस हो चुके हैं। उनका जो BMI है, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, वो लगभग 28 से 30 के आसपास चला गया है। माने उनके शरीर के हिसाब से, उनके उम्र के हिसाब से, उनके हाइट के हिसाब से जो फैट का लोड है वो कम से कम 2.5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। डबल भी नहीं, सीधा 2.5 गुना ज्यादा हो जाता है। अब अगर जिनके शरीर में ओबेसिटी की दिक्कत है, उनके अंदर डायबिटीज की समस्या, टाइप 2 डायबिटीज 70% से ज्यादा बढ़ जाता है। हार्ट ब्लॉकेजेस के जो चांसेस है, आर्टरीज ब्लॉकेजेस के जो चांसेस है, वो लगभग 70% से ज्यादा हो जाएगा। और गठिया के रोगी भी वो फ्यूचर में बन सकते हैं। ये रिसर्च में प्रूफ हुआ है। लैंसेट ने 2022 में इसकी पुष्टि करी थी। अब एक चौंकाने वाली बात यह है कि जो हमारे भारत के बच्चे हैं ना, इनमें ओबेसिटी की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है पूरे दुनिया के मुकाबले। माने चाइल्ड ओबेसिटी में भारत नंबर 1 रैंक पे आता है। आप समझे कितनी गंभीर ये विषय है कि हमारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। अगर चाइल्ड ओबेसिटी जो भारत है वो नंबर 1 रैंक पे आएगा, तो जाहिर सी बात है ये बच्चे जब बड़े होंगे तो सबसे ज्यादा बीमारू जो देश है वो हमारा देश हो जाएगा। क्योंकि जब ये बच्चे बड़े होंगे ओबेसिटी के साथ साथ, तो इनके अंदर फैटी लिवर की भी दिक्कत आएगी, डायबिटीज की भी दिक्कत आएगी, हार्ट डिजीज की भी समस्या होगी। कुछ लोग बोलते हैं सर ओबेसिटी में अगर हम खाना छोड़ देंगे तो काम करेगा। देखो, अगर आप लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया तो नो डाउट हम लोग पतले हो जाएंगे, लेकिन पतले होने के साथ साथ हमारे शरीर के जो मसल्स है ना वो भी खराब हो जाएंगे, वो भी टूट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे पतला नहीं होना है, हमें फैट को हटाना है। माने मसल्स को नहीं लॉस देना है, खाली फैट को लॉस करना है। फैट लॉस के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां हमने ऐड करी हुई है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के यहाँ पे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं गूगल के ऊपर। देखिए, होता क्या है कि ओबेसिटी के दौरान हमारे शरीर का लिपिड जो है वो बहुत बढ़ जाता है। माने जो खराब चर्बी है ना वो एकदम से बढ़ने लग जाती है। तो लिपिड को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हमने गूगल का इस्तेमाल करा। ठीक है, तो गूगल हमने सबसे पहला यहाँ पे जड़ी बूटी ऐड करा हुआ है। दूसरा हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे त्रिकटु। त्रिकटु क्या करता है, हमारे शरीर में जो पहले से चर्बी जमी हुई है उस चर्बी को गलाकर एनर्जी में बदल देता है। त्रिकटु जैसे ही आप बॉडी में डालोगे, कुछ ही समय के बाद हमारे शरीर के अंदर जो चर्बी पहले से जमी हुई है उसको तोड़कर एनर्जी में बदल देगा। माने हमारे शरीर में एनर्जी की कमी नहीं होती और हम फैट भी लॉस करते हैं, माने पतले भी हो रहे हैं। इसके बाद से हमने त्रिफला ऐड कर दिया मेटाबॉलिज्म के लिए। फिर हमने पुनर्नवा ऐड करा है।
कुछ लोग बोलते हैं कि सर हर 3-4 महीने पे मेरा वजन जो है वो बढ़ जाता है, माने उनका वजन जो है वो बिल्कुल बैलेंस नहीं होता, जैसे ही थोड़ा बहुत खाना पीना शुरू किया वजन एकदम से भागेगा। तो उस चीज को देखते हुए हमने पुनर्नवा और त्रिफला ऐड करा है, बिकॉज इनके अंदर एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज होती है, माने ये बार बार आपके वजन को बढ़ने से रोकेगा। फिर हमने मूस्टा ऐड करा है, ये भी बड़ा यूनिक चीज है। कुछ लोग कहते हैं सर हमारा पेट तो भर जाता है खाने पीने के बाद, लेकिन मन नहीं भरता और बार बार भूख लगती है। तो मूस्टा क्या करेगा, ये हमारे शरीर के एपेटाइट को कंट्रोल करता है, क्रेविंग को रोकता है, माने बार बार जिनको भूख लगने की समस्या हो रही है ना, वहां पे मूस्टा काम आएगा। ये हमारे क्रेविंग को रोक देगा, एपेटाइट को बिल्कुल रेगुलेट कर देगा। अब ओबियोडॉक का डोज समझते हैं और खाने पीने पे यहाँ पे क्या क्या परहेज रखना है प्रोडक्ट के साथ साथ, और कौन सा योगा पोस्चर हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में भी एक बार बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोज। 20 ml ओबियोडॉक खाने से आप चाहे तो 1 घंटा पहले लें या फिर 1 घंटा बाद, दोनों केस में काम करेगा, ठीक है। लेकिन 20 ml रखेंगे डोज, 1 कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार। ओबियोडॉक ले लिया। अब यहाँ पे हमें खाने पीने में क्या क्या ध्यान देना है, तो देखिए हमारे खाने में ना प्रोटीन और फाइबर इसका डोज ज्यादा रहेगा और कार्बोहाइड्रेट का डोज कम रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग खाने पीने में यहाँ पे पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, एग खा सकते हैं, सलाद भर भर के खा सकते हैं। ये तो आपको एकदम मैजिकल चीज लगेगा, सलाद यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। दाल अगर ले रहे हैं तो दाल में भी ट्राई करें कि जो वेजिटेबल्स है ना वो मिला दे, माने एक बैलेंस डाइट लेना है। नाश्ते में जो सबसे अच्छा नाश्ता होता है वो होता है दलिया, वेट लॉस के समय सबसे अच्छा काम करेगा, छिलके वाली दलिया ले ले, ठीक है। अब ये तो छोटी मोटी चीजें थी। क्या नहीं खाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैदा और चीनी, ये 2 चीज जहर के जैसे काम करता है। शुगर और मैदा, ये 2 चीज खाली डाइट से आपने हटा दिया, 40% आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तला हुआ सामान हमें बिल्कुल ना के बराबर खाना है, कोशिश करें कि ना खाएं। अगर बहुत मन करता है हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हेल्थी तरीके से वजन को मेंटेन करना है। अब यहाँ पे एक नियम मैं बता रहा हूं जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। दोपहर के भोजन से दोपहर के भोजन से आधा घंटा पहले 200 ग्राम सीजनल सब्जियों का सलाद बना के खा जाए। जो सीजन वाली सब्जियां होती है ना, जो जो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं ये सब्जी लाना है, ये सब्जी लाना है, जो जो पसंद आ रहा है। अगर आपको कैबेज पसंद है वो ले ले, खीरा ले ले, मूली ले ले, गाजर मन है वो डाल ले, टमाटर डाल ले, नींबू को निचोड़ ले, चाट मसाला लगा ले और 200 ग्राम सलाद बनाए और आधे घंटे पहले खा जाए, भोजन से आधे घंटे पहले, साथ में नहीं लेना है। ये छोटा सा चेंज बहुत बड़ा फायदा देने वाला है। इसके बाद से डिनर का समय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये सभी चीजें मैं बताऊं या इसको स्किप करें? ये सभी चीजें अगर हम ऐड करके चलेंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो इसको भी एक बार समझते हैं। डिनर का समय इंपॉर्टेंट है, तो हमें कोशिश क्या करनी है कि शाम को 7 साढ़े 7 तक अपना डिनर कंप्लीट कर ले। आयुर्वेदा हमें ये सिखाता है, आयुर्वेदा के ग्रंथों में भी ये नियम लिखा गया है कि जब सूर्यास्त का समय हो जाए उसके बाद हमें खाना नहीं खाना। तो आज के डेट में मुझे पता है, अगर मैं बोलूंगा कि आप लोग 6 बजे तक डिनर कंप्लीट कर लो, कोई यहाँ पे नहीं मानेगा, लेकिन 7 साढ़े 7 तक ये पॉसिबल लगता है कि हम डिनर कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि 7:30 तक अपना डिनर कंप्लीट कर ले। जो भी डिनर पे आप लेते हैं बिल्कुल हेल्थी डिनर बनाए, ले ले। साथ में चाहे तो स्लिम डॉग ले सकते हैं। स्लिम डॉग वैसे आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स में अच्छे से समझाया जाएगा, तो फिलहाल खाली मैं बता रहा हूँ। अब डिनर अगर हमने शाम को 7 बजे कंप्लीट किया, इसका फायदा क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, शाम को जैसे ही 7 बजे हम डिनर कंप्लीट करते हैं ना, और अगले दिन ब्रेकफास्ट कितने बजे करना है? 9 बजे। कितने घंटे का गैप लग गया? 14 घंटे का गैप लग रहा है। शाम को 7 बजे डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया 9 बजे। ये 14 घंटे का जो गैप है, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसको जापानीज लोग कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का फायदा क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपके शरीर में जो कैंसर के सेल्स बन रहे हैं वो 50% से ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे नेचुरली।
माने हमारी जो शरीर है ना वो खुद ही कैंसर वाले सेल्स को खत्म करनी शुरू कर देती है 50% से ज्यादा। पहला फायदा। दूसरा, फैटी लिवर में जो फैट जमा हुआ है वो धीरे धीरे खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा 14 घंटे के गैप पे अगर हमने काम करना शुरू कर दिया तो। डायबिटीज जो हमारे हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे और वेट लॉस हमारा बिना किसी साइड इफेक्ट के होता है। तो 14 घंटे का उपवास, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो एक बार थम्स अप दे कि सर 7 बजे डिनर कर लिया, अगले दिन 9 बजे ब्रेकफास्ट हम कर सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग के 2-4 दिन प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके बाद से आपको मजा आ जाएगा। आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन की क्वालिटी कितनी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ऐड करनी है और योग अभ्यास करना ना भूले। तो मैं एक ही योग अभ्यास बताऊंगा जिसको हम कहते हैं सूर्य नमस्कार। 10 मिनट सूर्य नमस्कार माने 30 से 40 मिनट जिम के बराबर होता है। तो इस चीजों का ध्यान हम रखेंगे। 3 महीने में अगर आपने काम कर लिया, आप 3 महीने बाद खुद बोलेंगे सर रिजल्ट हमें मिल चुका है बिना किसी साइड इफेक्ट के। क्लियर? चलिए, लास्ट प्रोडक्ट हमारा आ गया है गैस डॉग। फटाफट एक बार गैस पे बात करते हैं। ओके, गैस डॉग के बारे में बता दूं तो भारत में 2022 तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वीकली एसिडिटी को रिपोर्ट करा था। माने हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार उनको एसिडिटी की समस्या आ रही है, गैस की समस्या आ रही है। एसिडिटी की समस्या मोस्टली उन लोगों में ज्यादा हमने देखा है जो रात को लेट से डिनर करते हैं। ठीक है, जो रात को 10 बजे 11 बजे डिनर कर रहे हैं उनमें ब्लोटिंग की समस्या ज्यादा होती है। जो मसालेदार चीजें ज्यादा खाते हैं उनमें ब्लोटिंग की समस्या ज्यादा होती है। और जो खाने के बाद एकदम से बैठ जाते हैं, वॉक नहीं करते हैं, उनमें भी हमने ब्लोटिंग की समस्या देखी है। अब गैस को यहाँ पे बिल्कुल सटीक तरीके से बैलेंस करने के लिए हमने गैस डॉग कैप्सूल का निर्माण करा है। इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां हमने ऐड करी हुई है, उसके क्या क्या फायदे हैं, एक बार ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि गैस के समय जो ब्लोटिंग बनती है, जो हमारे चेस्ट में जलन होता है, हेडेक जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी बैक पेन बढ़ जाता है, पेट फूल जाता है, तो ब्लोटिंग को कंट्रोल करने के लिए हमने हींग यहाँ पे ऐड करा है। इसके अंदर एंटी ब्लोटिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो ये जलन वगैरह को कंट्रोल कर देगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर गैस रिलीज नहीं हो पा रहा है, गैस हमारे शरीर के अंदर है, डकार नहीं आ रहा है, गैस रिलीज नहीं हो रहा है, क्या करें? तो जीरा हमने ऐड करा है, बिकॉज जीरा के अंदर कर्मिनेटिव प्रॉपर्टीज होती है जो गैस को इजीली बाहर निकाल देगी। फिर हमने ऐड करा हुआ है अजवाइन। अजवाइन हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। त्रिकटु ऐड करा हुआ है, ये गट को स्टिमुलेट करेगा। और आंवला ऐड करा है जो हमारे शरीर का नेचुरल एसिड होता है, उस नेचुरल एसिड को शुद्ध रखेगा। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस करके आगे चलेगा। इसका इस्तेमाल कैसे करें गैस डॉग का? देखिए, अगर आप नॉर्मली कभी कभार गैस की समस्या आ रही है, ज्यादातर नहीं होती है, माने महीने में 2-4 बार अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो एक कैप्सूल खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार लें। ठीक है, खाने से पहले वाला है ये प्रोडक्ट, ध्यान रखेंगे। 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। अगर बराबर गैस की समस्या बनी हुई है, ठीक है, तो 2 कैप्सूल खाने से पहले दिन में 2 बार लेना है। कितने समय तक लें? तो 1 से 1.5 महीने तक भी ले लिया तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। अब जिनको भी गैस की समस्या है, मसालेदार चीजों से बचें और रात को लेट तक डिनर ना करें, डिनर थोड़ा सा पहले कर जाए यहाँ पे भी। और गुनगुना पानी हमें पीना है यहाँ पे। ठीक है, गुनगुना पानी बहुत अच्छा काम करता है। और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये तो हमें ऐड करनी है, लेकिन अगर साथ में कब्जियत की भी दिक्कत हो रही है, जिनको कब्ज बना हुआ रहता है, वो कब्ज डॉग ग्रैन्यूल डिनर के बाद ले लेंगे। ठीक है, रात को डिनर कर लिया, लगभग 3 से 5 ग्राम कब्ज डॉग ग्रैन्यूल 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ भी आप चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो गैस में और कब्ज में ये दोनों प्रोडक्ट आपस में मिलजुल के बहुत अच्छा काम करता है। क्लियर? चलिए, सो हमारा आखिरी प्रोडक्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है गैस डॉग के साथ, और तीसरा सेशन यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। सो आज भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से संभाला है, सीखा है, ध्यानपूर्वक लिखा भी है। जैसे मैं देख रहा था यहाँ पे बहुत सारे सर थे, दिलीप सर, योगिता मैम और भी संतराज जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सटीक तरीके से यहाँ पे नोट्स को प्रिपेयर करा है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माधुरी मैम, इनको भी मैं बराबर देख रहा हूँ, आज तीसरे सेशन में मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं लगातार ऐसे लोगों को देखता हूँ। तो देखो,
अगर इस डिसिप्लिन से हम सभी आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें फिर हमारे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट होता है। आप सभी अब फील्ड में जाएं अच्छे से, जो भी आपने सीखा है उसको नए नए लोगों तक पहुंचाएं और एक वेलनेस कोच के नियत से काम करें और आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार यूं ही दुनिया में करते रहें। सो मैं चाहूंगा कि ट्रेनिंग को वाइंड अप कराने में हमारे आज के को होस्ट पुखराज सर पैनल पे आए और ट्रेनिंग वाइंड अप कराने थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गौरव सर। और सारे लोगों की तरफ से और पूरे सिस्टम की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बेहतरीन जानकारी हमें दी और हम सबने नोट किया है और इसे हम फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे और जरूर इसका बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू सो मच अगेन, धन्यवाद। सो दोस्तों, अब हमारी जो परसों होगी वो आखिरी ट्रेनिंग होगी आयुर्वेदा की, माने चौथा सेशन हमारा परसों होगा। तो ठीक हम लोग 6:30 में परसों भी जुड़ेंगे और अपने चौथे सेशन को बिल्कुल सही ढंग से सीख कर आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच सभी को, आपका दिन शुभ हो और सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।